नंबर सिस्टम के अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि भाई कोई संख्या दे रखी होती है आपके लिए इस प्रकार से, और वो कहता है इन सबका इनटू करो, गुणा करो, और गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगे। तो सबसे पहले समझना है कि जीरो बनती कब है। जैसे एक छोटा एग्जांपल देखते हैं, देखो 25 इंटू 8 का मतलब 200 होता है। अब 200 के अंदर लास्ट में 2 जीरो आई हमारे पास। इसका मतलब है कि 2 जीरो कैसी बनी। जीरो कब बनती है हमारी, जब एक 5 का फैक्टर एक 2 का फैक्टर आपस में इंटू होते हैं तो एक जीरो बनती है। अब इस देखो 25 के अंदर 5 के 2 फैक्टर है, 5 इंटू 5, और इसके अंदर 3 फैक्टर 2 2 के, तो इस फैक्टर की इससे मुलाकात हो गई, इसकी इससे मुलाकात हो गई, 2 मुलाकात हो गई, इसके बाद 2 जीरो बनेंगी। या ये कह सकते हैं कि 5 के फैक्टर यहाँ 2 हैं और 2 फैक्टर कितने 3 है। तो 5 में और 2 में आपको चेक करना है केवल, और किस फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। तो जो भी हमारे पास है 5 और 2 में जो पावर छोटी होगी, जैसे 5 की पावर 2 है और 2 पावर 3 है, तो जो भी पावर छोटी होगी उतनी जीरो बन जाएंगी हमारे पास। इसी प्रकार से यदि हमारे पास में 1 से लेकर 100 तक की बात कर रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि 100 तक में 5 के फैक्टर कितने होते हैं। तो निकालने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले 100 में 5 का भाग दो, 20 बार गया, फिर 20 में 5 का भाग दो, 4 बार गया। अब देखो 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब हमारे पास में इन सभी संख्याओं के अंदर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 5 के फैक्टर 24 होते हैं। अब बात आती है 2 की, तो 2 से हमारे पास में कितनी संख्याएं डिवाइड होने वाली यहाँ पर। भाई 100 तक की संख्या में आधी सम संख्या है, आधी विषम संख्या है। तो यदि 50 सम संख्या दिख रही है आपको, तो हर सम संख्या में 2 बैठा है ना। तो ये तो कंफर्म हो रहा है हमारे पास में कि 5 के फैक्टर हमारे पास में फिक्स है 24, लेकिन 2 फैक्टर 24 से ज्यादा है। तो इसका मतलब गुणनफल के अंत में हमारे पास जीरो कितनी बनेंगी, यहाँ 24 पावर कम है, 24 जीरो बनेगी। तो इसका मतलब यह कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्या गुणा करें तो गुणनफल के अंत में कितनी जीरो बनेंगी, 24 बनेंगी।